आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जितने भी आईटीआई की स्टूडेंट हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए जो कि आईटीआई परीक्षा में इस समय पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन 10 से, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि द्रवों में विद्युतीय धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। तो ये कौन से प्रभाव के अंतर्गत आता है? तो ये आपका रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। बकलिंग या स्थानीय क्रिया या आंशिक लघुपतन या कठोर सल्फेशन। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, जिसको हम बकलिंग बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युतीय अपघटन उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड उपयोग किया जाता है। और अमोनियम क्लोराइड जो दिया गया ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन दिया गया, तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शनों को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस समय जो परीक्षा में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो आपके ऑप्शन ही कर रहे हैं। तो ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। जो बैटरी के आवेशन के समय मतलब चार्जिंग के समय जो हाइड्रोमीटर होता है उसका उपयोग क्या किया जाता है। तो उसका उपयोग जो होता है वो आपका विद्युतीय अपघटन के विशिष्ट जो गुरुत्व होता है उसको निर्धारित करने के लिए उसमें प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फैराडे के विद्युतीय अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। फैराडे के विद्युतीय अपघटन का जो प्रथम नियम का सूत्र होता है वो आपका होता है M बराबर ZIT होता है, जो कि ऑप्शन में जो हमारा दिया गया M बराबर ZIT वो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग बी ऑप्शन सही मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युतीय अपघट्य किस तरह का उपयोग किया जाता है। सीसा अम्ल सेल में विद्युतीय अपघट्य की तरह क्या उपयोग में किया जाता है, मतलब किस उपयोग में किया जाता है। तो ये जो तनुज सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके उपयोग में किया जाता है, जो कि इसमें जो दिया गया तनुज सल्फ्यूरिक अम्ल वो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ जो होता है जो कैथोड जो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। जिसमें जो उपयोग करने वाला पदार्थ होता है उसको हम जिंक के नाम से अर्थात जस्ता के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या उपयोग होता है। जस्ता, कार्बन, तांबा या लिथियम। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है उसको हम जानते हैं कार्बन के नाम से, जो कि ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, मतलब कि क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह समान रहेगा। तो ध्यान से आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें जो क्या होता है हमेशा डिक्रीज होता है। जब भार बढ़ता है सेल पे तो सिरे के जो वोल्टेज होता है उसमें क्या होता है डिक्रीज होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, घटेगा। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि M बराबर Z अपान IT सूत्र में Z अक्षर किसे इंगित करता है। मैं आपको ये बार बार क्वेश्चन इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लीजिए यदि आप ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ECE आप इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब कि विद्युतीय अपघट्य का ECE जो होता है ये आपका Z को इंगित करता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, कैथोड या एनोड या विद्युतीय अपघट्य या विभाजक। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है बी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि एनोड जो होता है ये इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये जो आपका हिस्सा है उसको खो देता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एनोड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि
कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, मतलब कैसे यहाँ पर निर्दिष्ट किए जाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए लंबाई मीटर में, या दीवार की मोटाई mm में, या आंतरिक व्यास mm में, या बाह्य व्यास mm में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आउटर जो डिटरमिनेंट होता है उसको mm किया करते हैं, मतलब कि बाहरी जो व्यास होता है उसको हम mm में इंगित करते हैं या दर्शाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए कि फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, मतलब कि जो फ्यूजिंग फैक्टर का मान होता है वो कितना होता है। तो फ्यूजिंग फैक्टर का मान होता है 2.5। ये भी क्वेश्चन मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है, मोटर या गीजर या दस्ती औजार या वातानुकूलक। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है बी ऑप्शन, क्योंकि गीजर जो होता है वो आपके एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा ये भार को सुरक्षित करता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। कंसील्ड वायरिंग तो आप जानते होंगे कई प्रकार के वायरिंग होते हैं, लेकिन इसमें जो कंसील्ड वायरिंग होता है इस वायरिंग करने का फायदा क्या होता है। तो इसका फायदा ये होता है कि जो नमी होता है उससे ये आपकी सुरक्षा करती है कंसील्ड वायरिंग। अब इसमें जो हमारा सही मैच कर रहा है वो हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एसी एंड डीसी, मतलब कि किसी प्रकार के रिले में या रिले को एसी और डीसी में दोनों में संचालित किया जा सकता है। किस प्रकार की वो जो रिले है जिसको हम एसी और डीसी दोनों में संचालित कर सकते हैं, जैसे कि फैराडे रिले या उस्मिया रिले या आवेग रिले या ड्राई रेड रिले। तो इसमें जो आपकी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका दिया गया है आवेग रिले, ये आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो आवेग रिले होती है ये ऐसी रिले होती है जिसको हम एसी और डीसी दोनों में संचालित कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि सामग्री प्रतीक क्या है, मतलब कि ये जो आपके सामने सामग्री है इस सामग्री का नाम बताना है, मतलब कि एक फिगर है, अभी कोई इसमें आपको फिगर में बताना है कि ये जो है किस फिगर, इसका नाम क्या है। तो इसको हम बोलते हैं बहुत से स्थिति एकल स्विच या एकल ध्रुव स्विच के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है, जोड़ा, क्रोड या क्वाड या परत। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम क्वाड के नाम से जानते हैं, जो कि क्वाड इसमें जो हमारा दिया गया सी ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कागज का या नायलॉन का या सीमेंट का या पानी विलायन क्लोराइड का। तो इसमें जो प्रयोग करते हैं वो सीमेंट का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि सीमेंट हमारा सी ऑप्शन देगा, तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यह प्रतीक का क्या दर्शाता है, मतलब ये जो आपके सामने प्रतीक है ये किस चीज को इंडिकेट करता है। तो ये जो सीलिंग फैन होता है, जिसको हम हिंदी में बोले तो जो छत का पंखा होता है उसको इंडिकेट करता है, ये आपका इस तरह, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी विद्युतीय सामग्री साधनों या सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। जिसमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें जो आपका सही हो जाता है वो हमारा जो सही होता है सीलिंग रोज सही होता है, जो कि सीलिंग रोज यहाँ पर दिया गया हमारा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि एमसीबी डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है, एसी मोटर में या डीसी मोटर में या लोकोमोटिव में या वातानुकूलक में। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि लोकोमोटिव में इसका ज़्यादातर उपयोग होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरक्षित ठंडे या ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होता है। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उसका यहाँ पर पूछ रहा है कि आकार क्या होता है, कितने mm तक इसका आकार होता है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर दिया गया वो हमारा सी दिया, क्योंकि 25 mm ही होता है। कितना होता है 25 mm, और जो 25 mm दिया गया वो हमारा सी ऑप्शन दिया गया। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि एमसीबी, ठीक है ध्यान से देखिएगा, एमसीबी जो आपका एमसीबी होता है इसका पूरा नाम क्या होता है अर्थात विस्तार क्या है। मतलब यही हुआ, चाहे फुल फॉर्म पूछे या पूरा नाम पूछे या विस्तार पूछे, एक ही बात हुआ है। जिसको हम पूरा बोलते हैं एमसीबी को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि ऑप्शन में हमारा जो सही दिया गया है वो हमारा बी ऑप्शन दिया गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप देख सकते हैं तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि एल श्रेणी या एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युतीय उपकरण प्रदान किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब इसमें जो उपयोग किया जाता है उसको हम जनरल लाइटिंग बोलते हैं, और जो जनरल लाइटिंग यहाँ पर जो दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ये ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एमसीबी में धात्विक पट्टी का कार्य क्या होता है। जो इसमें धात्विक पट्टी होता है उसका जो कार्य होता है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। और जो इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन अर्थात अतिभार से बचाने के लिए ये जो हमारा ऑप्शन में ए दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त होती है, मतलब इसमें कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है। तो इसमें हम जो वायरिंग प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिट वायरिंग, ठीक है, जो कि क्लिट वायरिंग हमारा ए ऑप्शन दिया गया, तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि ईसीसी, ध्यान रखिएगा, जो ईसीसी है और जो आपका एमसीबी है और जो आपका ईएलसीबी है, इसके बार बार नाम पूछे जा रहे हैं। तो ईसीसी का जो पूरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, और जो एमसीबी होता है इसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, और जो ईएलसीबी होता है इसको बोलते हैं अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर। तो इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार चले तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, जो कि ये बिल्कुल आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे, पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा, ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच पाए कि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।